अब गुज़िश्ता रात भी कमेंट आया भाई का कि भाई स्विट्ज़रलैंड में हूँ, माल्टा कैसे जा सकता हूँ। अभी अब दुनिया की जन्नत में मौजूद हैं तो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। एक और भाई का कमेंट है जी, भाई रोमानिया से इटली जा रहा हूँ, इटली वाले पकड़ कर डिपोर्ट तो नहीं कर देंगे। एक और भाई ने इन्फॉर्मेशन दी है कि यूएई में 14 दिन की शर्त ख़त्म कर दी गई है, आप अगर सीवीयू के साथ जाएं तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। माल्टा की बात करें तो एक भाई ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अप्रूवल लेटर जो है वो रीन्यू होने का अभी फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो कल पुर्तगाल से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके जवाब में जो ज़्यादातर कमेंट्स या क्वेश्चन आए हैं वो ये हैं कि भाई पाकिस्तान या इंडिया से फ़िलहाल पुर्तगाल एम्बेसी काम कर रही है या नहीं कर रही। देखिए, इंडिया की हद तक बात करें तो पुर्तगाल के जो भी मामलात हैं वो वीएफएस देखते हैं और वीएफएस की वेबसाइट के मुताबिक वो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जानिब से 13 सितंबर को भी एक पैगाम या एक मैसेज जारी किया गया जो कि नेपाल के लोगों के मुतल्लिक था। तो इसका मतलब है कि जो एम्बेसी है वो वर्क कर रही है। आप विज़िट वीज़ा या अगर आपके पास वर्क वीज़ा से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट वगैरह मुकम्मल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। माल्टा वाली सिचुएशन नहीं है, पुर्तगाल एम्बेसी जो है वो वर्क कर रही है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो वर्क सिर्फ उन लोगों के लिए करेंगे जिनके पास एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और पाकिस्तान की हद तक बात की जाए तो पुर्तगाल वीज़ा से मुतल्लिक जो भी मामलात हैं वो पाकिस्तान में गैरी वीज़ा सर्विसेज जो है वो अपनी सर्विसेज फ्राहम करता है। उनको मैंने मेल किया तो उनके जवाब आने तक अभी इंतज़ार करते हैं कि उनका जवाब क्या आता है, तो उस बिना पर आपको गाइड करेंगे कि आया जो पुर्तगाल एम्बेसी है वो वर्क कर रही है। लेकिन ये है कि ये कंफर्म बात है कि वो वर्क कर रहे हैं विज़िट वीज़ा के हवाले से। तो ज़्यादातर भाइयों को यही क्वेश्चन आया था कि विज़िट वीज़ा पर अगर हम जाते हैं तो पुर्तगाल में रहकर जॉब वगैरह स्लिप होकर क्या किया जा सकता है। देखिए, मैं तो आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन 90% लोग पुर्तगाल ऐसे ही हैं जो कि इलीगली पहुँच कर वहाँ पर स्लिप होकर जो भी अपना काम शाम वगैरह करते हैं ढूंढ कर। तो जो लीगली जाते हैं पुर्तगाल वर्क वीज़ा पर उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है, यानी गिनी चुनी तादाद है, बहुत थोड़ी है। ज़्यादातर जो तादाद है वो इलीगली है, जो कि वहाँ पर जो भी जिस तरह भी अपने कागजात वगैरह सबमिट करवा कर जो भी उनकी टैक्स वगैरह बनता है वो देकर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और इस इंतज़ार में है कि कब हमें मिलता है पीआर और कब मिलता है हमें पासपोर्ट। और एक भाई की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर अंदर बंदे को पीआर जो है वो मिल जाता है। माल्टा की बात करें तो एक भाई ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अप्रूवल लेटर जो है वो रीन्यू होने का अभी फ़िलहाल कोई चांस नहीं है। एम्प्लॉयर यही कह रहा है कि नए सिरे से या ज़ीरो से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आपका अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी माल्टा अब उसको रीन्यू नहीं कर रही। तो 280 यूरो जो है वो दोबारा अदा करेंगे। लेकिन एम्प्लॉयर ये बात तो बता देते हैं कि 280 यूरो जो है वो दोबारा फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। ये बात नहीं बताते कि जो पुरानी फ़ीस 280 यूरो पे की गई है वो विड्रा भी की जा सकती है आइडेंटिटी माल्टा से। ये बात वो नहीं बताते। जो लोग भी एजेंट हजरात हैं वो भी अपने जो भी क्लाइंट होता है उसको भी यही बात कह देते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो पैसे जो हैं वो नए सिरे से दें। लेकिन जो पिछले पैसे हैं वो विड्रा हो सकते हैं, रिफ़ंड हो सकते हैं, इसके बारे में वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ज़ाहिर बात है उन्होंने अपना जो भी सिलसिला करना होता है पैसे खाने वाला वो करते ही हैं। इसके अलावा नया लेटर जारी करवाना पड़ेगा। ये बात वाकई सही है। जिस बंदे से भी बात हुई है किसी एक बंदे ने भी ये बात कंफर्म नहीं की कि रीन्यू हो रहा है, सब ने यही कहा कि रीन्यू नहीं हो रहा। तो जो भाई भी जिनका अप्रूवल लेटर, ज़्यादातर ये लोग मौजूद हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में, तो भाई आपके लिए ये बुरी खबर है। आप एम्प्लॉयर से रब्ता करो कि रीन्यू करवा दो, लेकिन मेरी दस्तयाब मालूमात के मुताबिक फ़िलहाल रीन्यू नहीं हो रहा। एक और भाई ने इन्फॉर्मेशन दी है कि यूएई में 14 दिन की शर्त ख़त्म कर दी गई है, आप अगर सीवीयू के साथ जाएं तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलें जी, अच्छी बात है। अगर कोई बंदा सीवीयू के साथ, पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पर है कि अगर सीवीयू आता है तो आप यूएई जाकर 14 दिन इंतज़ार किए बगैर वीएफएस में अप्लाई कर सकते हैं। और रहेगी बात अपॉइंटमेंट की, तो गुज़िश्ता रात भी सितंबर के महीने की भी अपॉइंटमेंट शो हो रही थी, जबकि अबू धाबी की दिसंबर की शो हो रही थी। दुबई वीएफएस की अपॉइंटमेंट अवेलेबल थी सितंबर 19 की भी, 23 अक्टूबर की भी, यानी ओवरऑल मौजूद थी। बस ये है कि आप चेक करें, एक नज़र रखें उस पर मुसलसल, तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। मैंने बुक करने की भाई की कोशिश की लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका, तो इनकम्प्लीट तफसीलात की वजह से बुक नहीं हो सकी। लेकिन गुज़िश्ता रात अवेलेबल थी, रात 11 बजे के करीब। सुबह मैंने देखी तो फिर वो अवेलेबल नहीं थी। तो अब ये कह रहे हैं कि 14 दिन की शर्त भी ख़त्म हो गई है, विज़िट वीज़ा भी बहाल है। तो अगर सीवीयू किसी तरीके से मिलता है, ज़ोर दें, प्यार से बात करें ज़रा एम्प्लॉयर से। अगर सीवीयू मिलता है तो ज़रूर जाएँ यूएई। वो जो अप्रूवल लेटर अगर वो एक्सपायर हो गया तो फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। एक और बात, माल्टा के अलावा भी जो भी भाई हैं दूसरी शेंगन कंट्रीज़ में मौजूद हैं वो भी माल्टा जाना चाहते हैं। मेरे अब समझ में ये नहीं आता कि वो क्यों माल्टा जाना चाहते हैं।
जर्मनी से भी एक भाई ने कमेंट किया था, अब गुज़िश्ता रात भी कमेंट आया भाई का कि भाई स्विट्ज़रलैंड में हूँ, माल्टा कैसे जा सकता हूँ। जब मैंने इनसे तफसील पूछी तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर विज़िट वीज़े पर आया हुआ हूँ स्विट्ज़रलैंड, लेकिन अब ये है कि यहाँ पर वर्क वीज़े में कन्वर्ट मैं नहीं करवा पा रहा, तो मैं माल्टा जाना चाहता हूँ। एक और भाई जर्मनी से भी थे, उन्होंने भी यही बात कही है कि मैं माल्टा जाना चाहता हूँ। तो जर्मनी की मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है जॉब वगैरह की, अगर तो आप जॉब कर रहे हैं एज़ कम्पेयर माल्टा, अगर थोड़े बहुत भी पैसे हैं जो आपको बच रहे हैं तो मेरा ख्याल है आप माल्टा वाली ऑप्शन स्किप कर दें, क्योंकि माल्टा जो है बहरहाल आजकल जाना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो हत्ता आप शेंगन कंट्री में मौजूद हैं, वो आपका स्टेटस पता नहीं है लीगल है कि इलीगल है। तो जो भाई स्विट्ज़रलैंड थे कह रहे हैं कि मैं विज़िट वीज़ा पर हूँ, वर्क वीज़ा पर माल्टा जाना चाहता हूँ या इसी विज़िट वीज़ा पर माल्टा जाकर कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ, तो पहले ये है कि आप अपने लिंक्स बनाएं माल्टा में, कोई ऐसे एम्प्लॉयर को पकड़ें जो कि विद इन टाइम आपका काम करवा सके। तो अगर स्विट्ज़रलैंड में आपकी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बन सकती, स्विट्ज़रलैंड के मुतालिक हम दुनियादार लोग तो यही कहते हैं कि ये दुनिया में जन्नत है, लेकिन झूठ है, ज़ाहिर बात है, जो जन्नत है वो तो उखरवी दुनिया में ही है। लेकिन हम दुनियादार लोग कह देते हैं कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो जिसने देखनी है दुनिया में जन्नत, तो वो जाके स्विट्ज़रलैंड देख लिया। अभी आप दुनिया की जन्नत में मौजूद हैं तो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, माल्टा जाना चाह रहे हैं। चलें जी, आपके हालात के मुताबिक आपके लिए दुआ में जो भी हालात हों आपके लिए साजगार हों, बेहतर हों। तो ये है कि पहले लिंक्स बना लें माल्टा में, इस तरह डायरेक्ट उठकर विज़िट वीज़ा पर माल्टा जाना मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं होगा। जाके आप एम्प्लॉयर ढूंढेंगे, जॉब ढूंढेंगे, तो फिर टाइम जो है वो ज़्यादा ज़ाया होने का ख़तरा है। इसी तरह जर्मनी से भी जो भाई कह रहे हैं, जर्मनी में मेरा ख्याल है जॉब की सिचुएशन जो है वो एज़ कम्पेयर टू माल्टा बेहतर ही होनी चाहिए। जर्मनी तो वैसे भी आजकल ओपन भी है, इंडिया से भी लोग जा रहे हैं, VFS भी वर्क कर रहा है, तो जर्मनी के हालात का कोई अंदाज़ा नहीं है। दोस्त हैं, लेकिन यह है कि उनका काम भी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्लो है, बस गुजारा ही चल रहा है। पता नहीं क्या सिचुएशन है या क्यों इस वजह से हो रहा है, क्योंकि एक दोस्त है वो तकरीबन इस वक्त 12 साल से जर्मनी में है और उसके बाद बाकायदा नेशनैलिटी ये वो हर चीज़ हाथ आ चुकी है, लेकिन कोई काम नहीं बन रहा। ज़ाहिर बात है ये लक पर भी डिपेंड करता है। चलें जी, दुआ गो हैं। एक परसों मैंने कमेंट किया था भाई कि भाई कोई जर्मनी शेंगन वीज़ा के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन दे, अगर विज़िट वीज़ा लिया जाए तो कितने दिन का मिलता है। तो ये भाई ने इन्फॉर्मेशन दी है कि जर्मनी जो शेंगन वीज़ा विज़िट वो 15 से 90 दिन का मिलता है, डिपेंड करता है आपके प्लान पर कि आप विज़िट वीज़ा किस मकसद के लिए ले रहे हैं। तो ये उन भाई के लिए चलो रहनुमाई हो जाएगी, जो कि उनको ऐसा प्लान बताएं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन का विज़िट वीज़ा जारी किया जा सके। अगर आपकी ये नीयत है कि मैंने माल्टा विज़िट पर जाना है तो 90 दिन का हो जाए तो वेल एंड गुड है। सारी बात है ये आपकी होटल बुकिंग पर, आपकी टिकट वगैरह पर, और आपका जो भी आप उसको प्लान देंगे कि मैं किस मकसद के लिए विज़िट पर जा रहा हूँ। अगर ऐसे लिख देंगे सैर व सियाहत करने जा रहा हूँ तो फिर तो वो 2 हफ्ते यानी 15 दिन को आपको देकर टरका देंगे कि सैर व सियाहत तो इतने दिन में की जा सकती है। अब 3 महीने सैर व सियाहत तो कोई भी नहीं करता। ज़ाहिर बात है आपको उनका अच्छा प्लान देना पड़ेगा कि मैं ये कुछ शॉर्ट कोर्स करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं उसी इलाके में जाऊँगा, ये वो सारी उनको तफसीलात बताएँ। होटल बुकिंग भी ज़ाहिर बात है आपको शो करनी पड़ेगी, आपकी टिकट भी है वो तकरीबन ज़ाहिर बात है 90 दिन की रिटर्न होनी चाहिए, तो आपका चांस है कि आपको 90 दिन का विज़िट वीज़ा मिल जाए। 6 महीने वाला कोई चांस नहीं है। एक और भाई का कमेंट है जी, भाई रोमानिया से इटली जा रहा हूँ, इटली वाले पकड़कर डिपोर्ट तो नहीं कर देंगे। जहाँ तक मेरी मालूमात है भाईजान, जो लोग भी शेंगन कंट्रीज़ को क्रॉस करते हुए किसी मतलूबा कंट्री में जाते हैं, यानी अगर आपकी मंजिल इटली है तो आप जिस मुल्क में भी पकड़े जाएंगे उसकी पुलिस या बॉर्डर फोर्स पकड़कर आपको पिछले मुल्क में धकेल देती है। इसी तरह ही जैसे कोई तुर्की से यूनान क्रॉस करने की कोशिश करता है तो यूनान वाले पकड़कर वापस तुर्की भेज देते हैं या उनको पकड़ा देते हैं या हैंड ओवर कर देते हैं, जो भी उनका तरीक़ाकार रहता है। 1-2 दिन मेरा ख्याल है जेल में भी रखते हैं और उसके बाद जो भी सिचुएशन होती है पाकिस्तान भेजना जो है वो तकरीबन 99% चांस है कि पाकिस्तान या इंडिया पकड़कर नहीं भेजती। आपका ताल्लुक जिस मुल्क से भी है, ये तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग और ये इलीगल एक्टिविटीज़ के नतीजे में आपकी मौत वाक़या भी हो सकती है। आए रोज़ हम वाक़यात पढ़ते रहते हैं कि कोई अंधी गोली का निशाना बन गया तो कोई जेल में बेचारा इस तरह ही वफ़ात पा गया, तो कोई बर्फ़ के पहाड़ पर दफन हो गया। ये केसेस जो हैं हमारी नज़रों से आम तौर पर गुजर रहे हैं। आप जो भी काम करें कम से कम अपनी ज़िंदगी का रिस्क ना लें, चाहे वो आपको डिपोर्ट ना करें, लेकिन कोई आप ऐसी नागहानी हादसे का शिकार हो जाएं कि आपकी जान ही चली जाए तो कम से कम इस एक्टिविटी से बाज रहें। रोमानिया में ही काम शाम करें, अल्लाह आपको रिज़्क दे, परेशान नहीं होना। ये जो है ये चीज़ रिकमेंडेबल नहीं है, तो आप ज़रा इस बात का ख्याल कर लें, क्योंकि जो लोग मुश्किलात का शिकार हो गए वापस पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश पहुँच जाते हैं वो फिर सारी ज़िंदगी अपनी स्टोरियाँ ही लोगों को सुनाते रहते हैं।
तो जो गुजर जाए, जिसको जो भी वहाँ पर जॉब मिल जाए, PR मिल जाए, तो वो तो अपनी अलग स्टोरी सुनाता रहता है सारी ज़िंदगी। लेकिन जो बंदा वापस आ जाता है इन तमाम मुश्किलात का शिकार हो के, वो फिर बेचारा अपनी बेबसी की स्टोरियाँ लोगों को सुनाए, सारी उम्र सुनाता रहता है, मेरे साथ ये हो गया, बस नसीब ने ये कर दिया। बहरहाल नसीब अपना अपना ख्याल करें थोड़ा। तो जो भाई भी एग्रीमेंट या कोई दूसरा अप्रूवल लेटर वगैरह भेजते हैं कि ये चेक करें ओरिजिनल है या फेक है, तो भाई आप सिर्फ ये देखा करें कि एजेंट आपको क्या कह रहा है। अगर तो एजेंट कह रहा है कि मुझे पैसे दे दो और ये पकड़ो अपना अप्रूवल लेटर या ये पकड़ो अपना एग्रीमेंट, तो वो 90% फेक ही होते हैं। तो जो एजेंट या जो लोग भी एजेंसीज ये कहती हैं कि हम पहुंच के आपसे पैसे लेंगे या ये हमारे फ़ीस चार्जेस हैं ये वो, तो उनमें थोड़ा चलो रियल होने का चांस होता है। लेकिन ये है कि आप खुद भी थोड़ा परख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये एजेंट की बॉडी लैंग्वेज ही आपको बता देती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और जो मुझे ये पेपर पकड़ा रहा है ये फेक है, ये रियल है, आप खुद परख सकते हैं। चलें सही है, इस वीडियो का अख्ताम यहीं पर करते हैं। अपनी आरा का ज़रूर इजहार कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।